दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा। देखो भैया किस किस को चाहिए कि भगवान का हाथ हमारे सिर पे रखा रहे, तो दोनों हाथ खड़े करो एक बार, दोनों हाथ उठाओ ऊपर को और तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाएंगे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 राधे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। की जय जय। तो आज कुंती माँ कहती है प्रभु ये वरद हस्त आप अपने जो हमारा ऊपर था ये हमेशा बनाए रखना, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। सबने कुछ ना कुछ मांगा, सबने भगवान को दिया है, भगवान ने सबको दिया है। और इसके बाद में आज यहाँ पर जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में की है, इसी बालक का नाम परीक्षित हुआ है, इसलिए परीक्षित जी महाराज हैं। भगवान बोले चलो अब मैं बहुत दिन हो गए, महाभारत पूरा हो गया, अब मैं अपने नगर को द्वारकापुरी को जाना चाहता हूँ। जाने लगे, उसी समय याद आई, बोले मेरा एक भगत है जो अभी 54 दिनों से महाराज बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है, 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है, और उसका नाम है भीष्म पितामह। ये मेरे परम भक्त हैं महाराज। और ऐसा लिखा है कि ये भगवान जो भीष्म हैं ये उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं बाणों की सैया पर, ऐसा कहते हैं लोग बाग। बोले ये उत्तरायण सूर्य, बोले ऐसा मानते हैं ज्योतिषी कहते हैं, बोले सूर्य 6 महीने तो रहता है दक्षिणायन और 6 महीने रहता है उत्तरायण। जो लोग दक्षिणायन में मरते हैं उनको 6 महीना इंतजार करना पड़ता है, 6 महीने, क्योंकि जब दक्षिणायन होता है तो देवताओं के स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। तो ये उत्तरायण में जो मरते हैं सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तो बोले भीष्म पितामह भी उत्तरायण की सूर्य की प्रतीक्षा में हैं। बोले नहीं भैया, ये सूर्य उत्तरायण की नहीं, ये तो उत्तरायण कहते हैं, भगवान का भी एक नाम उत्तरायण है। अभी सुना ना हमने कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा करी, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की जय। बोले ये तो भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हैं, गोविंद आए अंतिम समय कि देहांत काले तुम सामने हो, कि बंसी बजाते मन को रिझाते,
यही गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले हे प्रभु, अंतिम समय भगवान का दर्शन हो जाए ये तो बड़े भाग्य की बात होती है। अंतिम समय भगवान का नाम नहीं निकलता, राम नाम नहीं आता मुंह में, और भगवान का दर्शन हो जाए फिर तो सौभाग्यशाली है महाराज। तो आज भीष्म पिता के यहाँ भगवान आए हैं, और आकर के भगवान जब आए तो भीष्म पितामह ने, आज युधिष्ठिर जी बड़े उदास थे। क्यों? क्योंकि बोले महाराज हम भाई भाई आपस में लड़के मर गए, कितने में भाई मेरे मर गए, कौरव मेरे भाई तो थे। भगवान ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को बालक समझते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान को बालक समझते हैं, और जब तक बताने वाले के प्रति मन में भाव नहीं होगा तो तब तक उसकी कोई बात प्रभाव नहीं करेगी। पूरी गीता सुना दी भगवान ने युधिष्ठिर जी को, कुछ समझ में नहीं आया। जो अर्जुन को गीता सुनाई थी अर्जुन के समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी छोटे हो गए, चरणों में गिर गए, बोले शिष्यस्ते, हम महाराज मेरे आपका शिष्य हूं। लेकिन युधिष्ठिर जी बच्चा मानते हैं भगवान को, इसलिए समझ में नहीं आया। बोले यही उपदेश मैं दे रहा हूं, यही कोई सफेद दाढ़ी वाला बाबा करता तो इनकी समझ में आता। चलो इनको भी संग लेके चलता हूं, और आज इनको उपदेश दिलाऊंगा मैं भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह से उपदेश दिलाऊंगा। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं, पांडवों को साथ में लिया है, और कन्हैया आज पांडवों को संग में लेकर के आ जाते हैं महाराज। और जैसे ही आए उसी समय महाराज भीष्म जी ने देखा है, और देख करके महाराज मन में प्रसन्न हो गए। बोले मेरा अंतिम अंत सुधर गया। आके भगवान बोले, प्रणाम किया भगवान ने। प्रणाम करने के बाद में बोले महाराज जी आपके बच्चे आए हैं, इनको कुछ ज्ञान दो, अपने जीवन का जो अनुभव है उस अनुभव इनको बांटो, इनका मार्गदर्शन करो। भगवान बोले ठीक है। तो यहाँ पर महाराज भीष्म जी ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। देखो तुम गृहस्थी हो, गृहस्थियों को खूब पैसा कमाना चाहिए, पर जितना पैसा कमाएं उसमें से 10% दान करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो सभी राधे राधे राधे। जितना पैसा कमाएं उसमें से 10% तो ईमानदारी से दान करें महाराज। बोले नहीं करेंगे तो? बोले नहीं करेंगे तो भैया क्या होगा? बोले होगा कुछ नहीं। बोले कोई डॉक्टर आएगा, आकर के एक इंजेक्शन लगाएगा और कहेगा निकालो 1000 की नोट। बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए, बड़े बड़े बिल बना के दे देंगे, लो इतना लंबा लंबा बिल है हमारा, और हंस के दोगे, हंस के दोगे। घर में नहीं होगा तो महाराज कर्जा ला के दोगे, कहीं से ला के दो, वहां दोगे। इससे अच्छा तो ये है कि दान कर दो भैया। दान करोगे, क्योंकि देखो जब हम धन कमाते हैं ना तो धन कमाने में बड़ा पाप होता है। हम लोग किसान हैं, आप लोग किसान हो, तो किसान लोग धन कमाते हैं खेती से, कमाते हैं ना, खेती में हल चलाते हैं तो कितने जीवों की हत्या होती है महाराज, कितने जीव उसमें अंदर ही मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं? ट्रैक्टर चलवाया, कितने जीव उसमें मर गए महाराज, ये पाप है। पैसा कमाया, और भी जो कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़ करोड़ रुपया जो कमा रहे हैं रोज, वो भी महाराज उनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं पूरे दिन और रात एक करते हैं, उनको तो देते हैं 1500 रुपए, और खुद करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उनसे। ये भी पाप है महाराज। कमा तो वो छोटे लोग रहे हैं और फायदा बड़े लोग ले रहे हैं उनका। तो इसलिए उसमें से कम 10% दान करना चाहिए। दान करने से धन की शुद्धि होती है। कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आपने पैसा कमाया, कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखते गए, कभी दान नहीं किया, विष्णु में खर्च कर दिया, तो महाराज एक समय ऐसा आएगा कि झटाक से सारा पैसा चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे। डॉक्टरों के यहाँ चला जाएगा, वहां सस के दे दोगे। इसलिए दान करना चाहिए, धन की शुद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा कुआं जो होता है,
कुएं में से आप पानी निकालते रहो तो कुएं का पानी सही रहता है, और पानी मत निकालो तो कीड़े पड़ जाते हैं उस पानी में, हैं? ऐसे ही धन की शुद्धि दान से होती है। और महाराज तुम राजा लोग हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन बड़ी निष्ठा से करे, क्योंकि राजा जब निष्ठा से प्रजा का पालन करता है तो प्रजा भी निष्ठावान होती है। और राजा ही अधर्मी हो जाएगा, राजा ही पापी हो जाएगा तो प्रजा तो अपने आप पापी हो जाएगी। राजा चोर हो जाएगा तो प्रजा अपने आप चोर हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई मंत्री चोर हो और उसके नीचे जो महाराज कर्मचारी होंगे वो अपने आप चोर हो जाएंगे। बोले हमारे उस्ताद हमारे मंत्री जी जब खा रहे हैं तो हम तो नीचे खाएंगे। तो राजाओं का धर्म है पाप ना होने दें और ना करें, क्योंकि राजा भगवान का ही रूप होता है, राजा के अंदर भगवान ही वास करता है। जब ये बात बोले तो द्रौपदी जी थोड़ी हंस गई। द्रौपदी जी हंस गई उस समय कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, ना पाप करना चाहिए, हंस गई। उसी समय भीष्म पितामह ने मन में देखा, देवी द्रौपदी क्यों हंसी तुम, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो बात है। जो स्त्रियां होती हैं कुलवती वो बिना कारण के नहीं हंसती। बेटी क्या बात है, क्यों हंसी हो? बोले बाबा वो तो बात ठीक है, आज तो तुम बोल रहे हो पाप नहीं होना चाहिए, पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। याद करो उस दिन को, जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी बड़ी सभा में, उस दिन महाराज वो दुशासन मुझे खींच के लाया था सभा में। उस समय रजस्वला स्त्री थी मैं, और मैंने सबसे पहले आपसे ही प्रश्न किया था। आप सबसे पहले बैठे थे उस सभा में, मैं आपके पास आई थी। मैंने कहा था आपसे कि महाराज ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ का धर्म है एक रजस्वला स्त्री को और महाराज बीच सभा में निर्वस्त्र किया जाए, है? तो आपने सर नीचे कर लिया था, पर आज बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हो, इसलिए मैं बाबा क्षमा करना थोड़ा सा। बोले नहीं बेटी, तूने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। तुझे मालूम है आज कितने दिन हो गए मुझे सैया पर? 54 दिन हो गए हैं बेटी। जब मैं उस समय सारा मेरा खून, एक एक खून मेरा निकल चुका है 54 दिनों में, मेरे अंदर एक बूंद खून की नहीं बची है, सारा खून नीचे निकल गया है। और उस समय जिस समय की तो बात कर रही हो, उस समय अन्न का दोष था। उस समय क्या दोष था? अन्न का दोष। मैं उन पापियों का अन्न खाता था, उन पापियों के अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी, है? तो वो अन्न था, अन्न का प्रभाव था। बेटी अब सारा खून निकल गया है अन्न का, अब तो मैं शुद्ध हो चुका हूँ, नित्य हो चुका हूँ, बुद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ। बोले अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब सामने से हट जाओ, अब तो मुझे थोड़ी सी बात कन्हैया से करनी है। कन्हैया पीछे खड़े थे, बोले पीछे नहीं आगे आओ, आगे। कन्हैया को पितामह ने आगे बुलाया और बोले सुनो, तुम जब तक यहाँ खड़े रहो जब तक मेरा प्राणों का अंत नहीं हो जाता, मेरे प्राण निकल नहीं आते। भगवान बोले पता नहीं तुम कब मरोगे, तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बोले जब मन में आएगा तब मरोगे तुम। बोले तुम्हारे मन में ही नहीं आया, जीवन भर मरना ही नहीं है, तो मुझे तो ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने देखा ये तो भगवान उदास हो गए। बोले सुनो इधर आओ, ये उदास चेहरा नहीं देखना है मुझे। बोले तो? बोले प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो महाराज, कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्च चतुर्भुजा। प्रसन्न हासारुण, बोले प्रभु प्रसन्न मुद्रा में खड़े होइए, और जब तक खड़े रहिए तब तक मेरे प्राणों का अंत नहीं होता। भगवान खड़े हो गए। आज भगवान भीष्म जी ने ज्ञान एकादशी का दिन था और एकादश श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। बड़ा सुंदर भाव है इस स्तुति का, कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंगी स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। प्रभु मेरी एक बेटी है,
और उस बेटी का मुझे विवाह करना है आपके साथ में। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब लोग देखने लगे, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां से आ गई महाराज। इधर उधर देखने लगे, बोले इधर उधर मत देखो महाराज, ये मेरी जो बेटी है और कोई नहीं, ये मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है और मैं इसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ इसका पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ प्रभु। बोले महाराज आपकी बेटी में गुण क्या है। जब विवाह होता है तो पूछते हैं ना साहब आपकी बेटी में कहां तक योग्यता है, कहां तक पढ़ी। बोले आपकी बेटी का गुण क्या है। बोले इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। बोले प्रभु मेरी बुद्धि में से सारी तृष्णाएं खत्म हो गई हैं, अब वितृष्णा हो गई है बुद्धि मेरी, बिल्कुल कोई तृष्णा अब बची ही नहीं है। इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी बुद्धि रूपी बेटी आपको देना चाहता हूं। अब जैसी बुद्धि हो ऐसा ही, जैसी बेटी हो वर भी ऐसा ही होना चाहिए महाराज। तो बोले वर, बोले तुम कम नहीं हो महाराज। कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कलिगौर वरम वरम दधाने ससुकुमपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। अरे प्रभु ये आपका श्याम वर्ण इतना सुंदर महाराज, आपके गुणों का मैं कहां तक वर्णन करके आपको श्रवण कराऊं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मुझे याद है वो युद्ध की झांकी कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा नृतमदि कर तुम अवप्लुतो रथस्थ रथ रथ चरणों में आचलद गुरु हरिरिव हंतुमिभं गतो तेरिया। मुझे आज वो युद्ध की झांकी याद आती है गोविंद, जिस तुमने युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। युद्ध प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे करके कौरवों की सेना समाप्त होने लगी। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन आया मेरे पास और कहने लगा पितामह तुम अन्न तो हमारा खाते हो लेकिन मन तुम अपना पांडवों में रखते हो। हमारे सारे कौरव मारे जा रहे हैं धीरे धीरे और तुम हो कुछ कर नहीं रहे हो है? तुम मन जो है पांडवों की तरफ रखते हो। तो मैं भड़क गया, मैंने कहा सुन तू गलत कह रहा है। कल सूर्यास्त जब होगा जब अर्जुन को मैं मार दूंगा, सूर्यास्त जब होगा जब अर्जुन को मार दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली महाराज मैंने। और प्रतिज्ञा जब देखो मैं प्रतिज्ञा करता तो महाराज प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता हूं मैंने जो भी प्रतिज्ञा की उससे पीछे नहीं हटा कभी। मैंने प्रतिज्ञा की, पता नहीं आपको कहां से मालूम पड़ गया और भगवान को जब मालूम पड़ा कि आज पितामह ने प्रतिज्ञा की है और कल अर्जुन सूर्यास्त नहीं देख पाएगा तो महाराज रात्रि में आज कन्हैया को नींद नहीं आई। पूरी रात भर सोए नहीं, रात्रि में गए उठ करके द्रौपदी के महल में। पितामह बोले सुन एक काम और करना दुर्योधन से, बोले सुबह सुबह मैं भजन करता हूँ संध्या वंदन करता हूँ, उस समय जाकर के तू अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास, मेरे को प्रणाम करेगी मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भवः। और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो तेरे को तो कोई भी भगवान भी तेरे को नहीं मार सकता है। अर्जुन की तो चलेगा, तेरा जो मरने का भय ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो कन्हैया को मालूम पड़ी, रात्रि भर नींद नहीं आई। आज गोविंद रात्रि में उठ के द्रौपदी के पास गए, बोले अरे कृष्णा तू क्यों सो रही है तू, अरे जाग। द्रौपदी बोली क्यों क्या बात है। बोले तुझे नहीं मालूम आज तेरे सुहाग पे संकट है, आज तेरा सुहाग खतरे में है। द्रौपदी बोली क्या कहते हो कन्हैया। बोले हाँ पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। और सुन तू एक काम कर मेरे साथ चल। आज कन्हैया ने रात्रि में कहा, बोले मैं रास्ते में बताऊंगा तू मेरे साथ चल। पितामह ने महाराज आज द्रौपदी को साथ में लिया है और ले जा करके महाराज आज चलने लगे हैं, रात्रि का समय है, जा रहे हैं। जब चले द्रौपदी तो खड़ाऊओं की चप्पलों की आवाज होती है। कन्हैया बोले आवाज होगी कोई देख ना ले इसलिए क्या करूं। कन्हैया बोले एक काम कर बहना, बोले ये तू अपनी चप्पलों पे मुझे दे दे। कन्हैया ने आज द्रौपदी की चप्पलों को लिया, अपने महाराज उत्तरीय में आज छुपा लिया है, छुपा के अपनी कांख में द्रौपदी की चप्पलों को। बोले कोई देख ना ले, हल्के हल्के पांव से चल। पहले चलते हैं और कहां पहुंचे, भीष्म पितामह के कक्ष में।
भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंच गए, जहां वो भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आंख बंद कर के। और उस समय पहुंचे हैं महाराज, चूड़ियों की आवाज हुई, पायल की आवाज हुई, जाकर के प्रणाम किया। आज पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है द्रौपदी को, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज जैसे ही आशीर्वाद दिया, द्रौपदी बोली, बा पितामह ये तो आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन कल आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन को सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। अब भीष्म पितामह का ध्यान भंग हुआ। बोले कौन? बोले मैं द्रौपदी। तू यहाँ कैसे आई? तुझे कौन लाया यहाँ पर? अब भगवान ने मना कर दिया था, बताना मत कुछ पितामह को। और भगवान पीछे दरवाजे के पीछे खड़े हैं, चप्पलों को महाराज कांख में दाब के। बोले बताना मत किसी को कुछ। शांत खड़े हुए पर भगवान। और द्रौपदी देखती है, नहीं मैं तो ऐसे ही आ गई। बाबा क्या मैं आपके आशीर्वाद की हकदार भी नहीं हूँ? क्या वह दुर्योधन की पत्नी ही आपका आशीर्वाद ले सकती है? क्या मैं आपकी बहू नहीं लगती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? क्या मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती? बोले ले तो सकती है, पर ये बता तुझे यहाँ लाया कौन? अब कुछ बोले नहीं, पीछे देखे, इधर देखे, उधर। भगवान ने मना कर दिया था ना। बोले इधर उधर क्या देखती है? पीछे जाकर के देखा तो टेढ़ी टांग वाला, मुरली वाला आज ठाकुर अपनी चप्पलों को महाराज कांख में लगा के खड़ा है। ओहो, ये तुम्हारी लीला है, तुम्हारी लीला है। पर प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। आज मेरा ये आशीर्वाद व्यर्थ तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है अखंड सौभाग्य, इसका पति को कुछ नहीं होगा। पर सुनो, अब मैं एक प्रतिज्ञा और करता हूँ। भगवान बोले अब क्या प्रतिज्ञा करोगे? बोले आज जो हरई न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहूं। आज मैंने तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करा दिया तो मेरा नाम भी महाराज भीष्म नहीं, गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का बेटा नहीं। कल मैं तुमको आज महाराज अस्त्र शस्त्र ग्रहण करा के बनाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली है महाराज। आज युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह आए महाराज, एक बाण छोड़ते, एक में से 10 होते, 10 में से 50, 50 में से 100 बाण होके जब जाते तो महाराज आज पांडवों की सेना धराशायी होने लगी है। और धीरे धीरे चक्रव्यूह का वेदन करते हुए आज पितामह भीष्म अर्जुन के सामने आके खड़े हो गए। अर्जुन पे बाण मारे, आज महाराज अर्जुन की ध्वजा को गिरा दिया है, अर्जुन की ध्वजा को गिरा दिया। और महाराज अर्जुन के रथ का जो पहिया था उसको नीचे गिरा दिया। गांडीव जैसे अर्जुन बाण चढ़ाता नहीं, उससे पहले तो पितामह का बाण आता और उसके हाथ में से गिरा देते महाराज। बाण पे बाण छोड़ते हैं महाराज। इतना महाराज इतने जोर जोर से बाण छोड़ रहे हैं महाराज। भगवान बोले अर्जुन क्या करते हो? अरे बाण चलाओ ना। तो महाराज क्या करूं, बाण चलाना चाहता हूं, पर जब तक मैं निकालता नहीं हूं तब तक तो पितामह का बाण आके और मेरे बाण को गिरा देता है। मैं क्या करूं? ये पितामह बड़े बलशाली हैं। इधर पितामह ने बाण मारे, गांडीव नीचे गिर गया, धनुष नीचे गिर गया, अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया। भगवान बोले अब तो ये अर्जुन बचेगा नहीं। आज भगवान ने पता है क्या किया? रथ का पहिया रखा हुआ था और वो रथ का पहिया उठाया और चक्र की तरह घुमाया और घुमा करके महाराज जैसे ही मारने के लिए पितामह को दौड़े तो उसी समय धरती हिलने लगी है। आज धरती हिल रही है। बोले प्रभु आपको तो सत्य स्वरूप कहा जाता है, आप तो सत्य के स्वरूप हो, पर आज आप असत्य का सहारा ले रहे हो। आज आप झूठ। पृथ्वी कांपने लगी है। बोले प्रलय आने वाली है महाराज। आज भगवान सत्य से हट गए हैं, इसलिए प्रलय आएगी। आज भगवान ने पृथ्वी को समझाया, देवी ये तो मैंने भक्त के कारण, मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा के कारण आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। आज अपनी भक्त की प्रतिज्ञा के कारण मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। तो प्रभु आज वो युद्ध की झांकी मुझे याद आती है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी किसी शेर को मार रहा हो युद्ध में। वो झांकी प्रभु आज सुंदर स्थिति की है। और यहाँ पर आज पितामह ने भगवान का ध्यान किया है, अपने शरीर को गोविंद में लीन कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर महाराज भगवान गए हैं द्वारिकापुरी भीष्म पितामह को वरदान दे करके, और जिस बालक की रक्षा की उस बालक ने आज जन्म ले लिया हस्तिनापुर में। इनका नाम रखा गया विष्णुराज। ये परीक्षित, इनका एक नाम था परीक्षित, पहला नाम था इनका विष्णुराज।
विष्णु राग नाम रख दिया है महाराज। ये बालक, इनको जब कोई व्यक्ति देखने आता है तो बड़े घूर घूर के देखते हैं। क्यों? बोले ये वो भी नहीं है जो गर्भ में मेरे को दिखाई दिए थे, वो इस भीड़ में मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। सबको परीक्षा लेते हैं, ये वो भी नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। सबकी परीक्षा लेने के कारण इनका नाम परीक्षित रख दिया गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। महाराज ब्राह्मणों ने आके नामकरण किया। बोले महाराज ये आपका बालक बड़ा प्रतापी होगा कि मृगेन्द्र विक्रांतो निषेभ्यो हिमवानिव रंति देवोदारो ये आतीव धार्मिक। महाराज ये बालक रंति देर की तरह उदार होगा, ये आती की तरह धार्मिक होगा महाराज, और अर्जुन की तरह गांडीवधारी होगा, युधिष्ठिर जी की तरह धर्म वेदता होगा। महाराज इस बालक में बड़े बड़े गुण हैं, पर महाराज इसकी कुंडली में एक योग बहुत खराब बन रहा है। क्या योग खराब है? बोले महाराज इसकी कुंडली में कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिजात प्रपश्यत उपसुत्य मुक्त संगः पदम भरे। इसकी कुंडली में एक अकाल मृत्यु का योग है, तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी महाराज। युधिष्ठिर जी घबरा गए। बोले कोई उपाय करो। बोले घबराने की बात नहीं है। बोले घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी मृत्यु जब होगी तो हजारों लाखों संतों का दर्शन होगा और संत ही इसका कल्याण करेंगे, हैं? संत ही इसका कल्याण करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। सब कुंडली इधर महाराज भगवान गए हैं, बहुत दिन हो गए भगवान लौट के नहीं आए हैं। तो आज युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। कुत्ते दक्षिण की तरफ मुंह करके रोने लगे हैं और महाराज गायों के स्तनों से आज जहर निकल रहा है, बड़े बड़े अपशगुन होने लगे हैं। तो आज महाराज यहाँ पर चिंता हुई युधिष्ठिर जी को। क्या बताऊं, अर्जुन भी गया है बहुत दिन से, कोई खबर नहीं ली उसने। क्या बात है यार। उसी समय अर्जुन आते हैं। अर्जुन का जो मुखमंडल है ये बिल्कुल उदास है, चेहरे का सारा तेज खत्म हो गया। युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया क्या बात है भाई, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? क्या बात है, बड़े उदास हो। अर्जुन रोने लगे हैं। प्रभु क्या बताऊं, जिन कन्हैया की कृपा से, जिन कन्हैया की कृपा से हमने बड़े बड़े कौरवों का संहार किया, बड़े बड़े राक्षसों पर विजय पाई, आज वो श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। जिन कन्हैया की कृपा से हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्ति की, जिन कन्हैया की कृपा से हमने महाराज दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत किया, आज वो श्री कृष्ण हमको छोड़ के भैया चले गए हैं। इसलिए मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं लग रहा है। और जैसे ही महाराज सुना आज कुंती मैया ने कि आज कन्हैया चला गया है, बोले भैया वो यदुवंशी बड़े दुर्भाग्यशाली थे जो समझ नहीं पाए, आपस में लड़ लड़ के मर गए। कन्हैया चले गए तो कुंती ने महाराज राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। जैसे राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ा, ऐसे कुंती ने श्री कृष्ण कृष्ण कहते प्राणों को छोड़ दिया है। पांडव बोले भैया हमको भी यहाँ नहीं रहना है, कन्हैया नहीं तो हम भी नहीं। सब लोग चले गए स्वर्गारोहण के लिए, सब लोग स्वर्गारोहण के लिए गए। परीक्षित छोटा है, राजगादी पर बैठा दिया और जाकर के हिमालय में चले गए हैं। थोड़ा थोड़ा नरक का दर्शन सभी पांडवों को हुआ है। यहाँ पर भीम को भी नरक का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि बोले भीम में बड़े बड़े गुण थे पर एक अवगुण था, बहुत खाता था महाराज। पूरा गांव एक तरफ और भीम का भोजन एक तरफ। बोले भैया जितना खाओ जिससे काम चल जाए, ज्यादा भी मत खाओ। नकुल सहदेव को रूप का अभिमान था, इसलिए नरक का दर्शन करना पड़ा। और अर्जुन को महाराज अभिमान था गांडीव का, इसलिए उसको भी थोड़ा नरक का दर्शन करना पड़ा। और थोड़ा सा दर्शन युधिष्ठिर जी को भी करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक बार इनसे भी थोड़ा सा एक अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? बोले नरोवा कुंजरोवा। बोले ये युद्ध की बात थी, द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे थे। उस समय भगवान ने एक लीला रची, एक अश्वस्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और
हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, द्रोणाचार्य जी ने मन में सोचा मेरा बेटा मारा नहीं जा सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा, बोले बताओ अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्म के अवतार हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। पूछा तो युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हाथी तो मर गया था। तो युधिष्ठिर जी बोले अश्वत्थामा तो मारा गया, पर नरोवा कुंजरोवा, ये जब कहा तो भगवान ने शंख बजा दिया। ये सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य जी को, इतना ही सुना था कि महाराज अश्वत्थामा मारा गया। उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा थोड़ा सा। परीक्षित जी राजा बन गए हैं और धीरे धीरे करके बड़े होने लगे और बड़े राजा बन गए हैं महाराज। एक छत्र सम्राट है महाराज, एक छत्र सम्राट है परीक्षित जी महाराज का। बड़े बड़े महाराज सद्गुण हैं परीक्षित जी के अंदर। बड़ा सुंदर राज शासन चल रहा था इनका। गैयाओं के स्तनों से अपने आप दूध निकलता था, गैयाओं के स्तनों से अपने आप दूध निकलता था। केवल ले जाके नीचे बाल्टी रख दो, ये नहीं कि महाराज जोर लगा लगा के काट रहे हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन ठोक रहे हैं जब दूध दे रहे हैं, नहीं, अपने आप गायें दूध देती थी। घरों में कोई ताला नहीं लगाता था महाराज। इतना महाराज सुंदर शासन था। बड़ी बड़ी महाराज सेवाएं करते परीक्षित जी महाराज। उसी समय कलयुग का आगमन हुआ है और कलयुग जैसे ही प्रारंभ हुआ तो आज परीक्षित जी महाराज गए हैं जंगल में। एक दृश्य देखा है कि एक बैल है, एक बैल है और वो बैल जो है महाराज, उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं। उसके सामने एक गाय रो रही है। तुरंत महाराज परीक्षित जी ने मन में विचार किया, मेरे राज्य में गाय दुखी, मेरे राज्य में बैल दुखी। तुरंत महाराज आए, आकर के पूछा कौन हो तुम, मेरे राज्य में दुखी हो, क्या कष्ट है तुम्हें बताओ। बोले महाराज हम किसको दुख का कारण बताएं। ये जो सामने बैल है ना, ये और कोई नहीं, ये धर्म के ही धर्म है। धर्म ही बैल का रूप धारण करके हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार सभी जोर से बोलो राधे राधे राधे। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म जिन पर टिका हुआ है, धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? बोले सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन 4 चरणों पे महाराज सत्य टिका हुआ है। तो 3 चरण कट चुके हैं, केवल एक सत्य रह गया है। कौन कौन से कट गए? बोले दान कट गया महाराज। लोग अब दान नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं महाराज। पहले के समय में लोग दान करते थे तो इस हाथ से देते थे, इसको मालूम नहीं पड़ता था। और आजकल कोई महाराज 2 रुपया भी देवे तो दिखा के देता है। बहुत सी माताएं आती हैं भागवत में, ऐसे तो पैसा निकालेंगी बड़े अकड़ से अपनी जेब में से, और निकाल के फिर नोट निकाल के फिर उसको एक्शन से दिखाएंगी चारों तरफ, हाँ सब लोग देख रहे हैं, और उसको दिखा करके फिर देखेंगी अभी ब्याज की दृष्टि नहीं पड़ी है इस पर, वो तो देखे। बहुत सी माताएं तो लेके खड़ी रहती हैं, बोले ब्याज देख लेंगे जब चढ़ाएंगे हम, सबको दिखा करके उसके बाद चढ़ाती हैं फिर। तो ये दान थोड़ी, गोपनीयम 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 प्रयत्नता। भाई हम कोई भी धर्म का कार्य करें वो गुप्त रखना चाहिए, और गुप्त रखोगे तो वो बचा रहेगा, और उसको हम उजागर कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। और पाप यदि हम करते हैं तो उसको उजागर कर दो, वो पाप खत्म हो जाता है। पर पाप को तो हम छुपाते हैं, है ना, कोई नहीं बताता मैंने ये पाप किया। और कोई पुण्य थोड़ा सा भी कर दे उसको बार बार, अरे महाराज मैंने ये किया, मैंने बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, बड़े बड़े महाराज, एक कोई प्याऊ भी लगवाता है, फलाने फलाने ने प्याऊ लगवाई है महाराज, है तो दान खत्म हो गया। दूसरा चरण है महाराज दया। दया भी लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। बोले अपना काम बन जाए, दूसरा मरे तो मर जाए, कोई चिंता नहीं, अपना काम हो जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो लोगों में दया नहीं। कोई जा रहा था निकल के रोड पर, एक एक्सीडेंट हो गया, अरे मरते रहते हैं रोज, क्या ये तो रोड है, आज मरा है, यहाँ तो चलता रहता है, चल निकल गया आगे।
और घर पे पहुंचा कहीं फोन आया, अरे भैया मरने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा अपना छोटा भाई था। अब उसको ध्यान आया, अरे मेरा भाई अब रो रहा है, हाय भाई हाय भाई हाय भाई हैं? अरे पहले जाके देखता हैं? अब रो रहा है। बोले भैया दया खत्म हो गई है, दया नहीं है, केवल स्वार्थ रह गया है, स्वार्थ रह गया है। और पवित्रता नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब बफर सिस्टम हो गया है महाराज, सब बफर सिस्टम। कोई पवित्रता नाम की चीज नहीं बची है। केवल कहीं कुछ बचा है तो वो सत्य रह गया है, कहीं थोड़ा बहुत। और कलयुग इस सत्य को भी नहीं रहने देना चाहता। उसी समय महाराज परीक्षित ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे तीनों पैरों को सही करूंगा। जाने लगे, तुरंत उसी समय एक काला काला पुरुष आया और उस बैल के एक चरण को भी काटने लगा, सत्य को। राजा परीक्षित ने देखा, बोले मेरे राज्य में ये कौन है, कौन दुस्साहस कर रहा है? तुरंत आ गए महाराज, तुरंत आ गए। कौन है भाई, मेरे राज्य में क्यों इनको परेशान कर रहा है, क्यों कष्ट दे रहा है धर्म को? बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। कलयुग? बोले हाँ। बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, बाहर चला जा। बोले महाराज जाऊं तो जाऊं कहाँ? अरे जहां तक सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की जहां तक चांदनी है, वहां तक आपका ही राज्य है, मैं कहाँ रहूं? मुझे कुछ स्थान ही दे दो, अपने राज्य में ना रहने दो तुम। बोले सुनो, पहले ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या है, पहले बताओ। तो सब लोग कहते हैं कलयुग है। आजकल कुछ छोटी सी बात हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे कलयुग चल रहा है, क्या करें महाराज, ऐसा हो गया है। क्या कह देते हैं? बोले लोग बाग तुमको बदनाम करते हैं, तुम बताओ कोई गुण है तुम्हारे अंदर? बोले गुण तो महाराज बहुत बड़ा है। क्या गुण है? बोले गुण तो सुनो कि कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। बोले देखो, सतयुग में भगवान का बड़ा बड़ा ध्यान करते थे, लाख लाख वर्ष तक ध्यान करते थे, लोगों के शरीरों में दीमक लग जाती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और त्रेतायाम यजतो मखी, और त्रेता में लोग वहां हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ करते करते लोग मर जाते थे महाराज, हाथ पैर कांपने लगते थे, फिर भगवान प्रसन्न होते थे। और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर में भगवान की बड़ी विधि विधान से पूजा होती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलौ तदहरि कीर्तना, कलयुग में तो भगवान का कीर्तन करने से और महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भावुक भाव अनक आलस, नाम जपत मंगल। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। गुण सुनाया। महाराज भगवान का नाम ले लो, कैसे भी ले लो, मंत्र का जाप करोगे तो शुद्धता की जरूरत, उसमें भी शुद्धता नहीं है, मंत्र जप लिया तो गड़बड़ हो जाता है। आसन ठीक होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, उसके बाद में जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र फल देगा। लेकिन भगवान का नाम कलयुग में कैसे भी ले लो भैया, भाव से कुभाव से, अलग आलस से, जैसे भी ले लो, कल्याण ही करता है, कल्याण ही करता है। राजा बोले हाँ गुण तो बहुत बढ़िया है भाई तेरे अंदर है? सुनो तो चलो हम तुम्हारे गुण पे प्रसन्न हो गए, तुम्हें 4 स्थान दे रहे हैं हम। कौन कौन से? बोले जाओ कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दे रहे हैं तुमको। कौन कौन से? बोले द्यूतम, जहां जुआ हो वहां जाकर के रहना।
जुआ जहां हो वहां जाकर के रहना। जो लोग जुआ खेलते हैं समझो महाराज कलयुग उनके ऊपर बैठा हुआ है? क्योंकि जुआ जो है ना ये इसमें कपट के रूप में महाराज कलयुग रहता है। जुआ जो है ये कपट के रूप में कलयुग वास करता है। जुआ खेलने वाला आज तक कभी किसी की तरक्की नहीं हुई। किसी की हुई हो तो हमें बता दो, कोई करोड़पति बन गया हो जुआ खेलने वाला महाराज है? कोई नहीं बना। क्योंकि जुआ क्या है, एक बार जैसे मछली को आटा लगा के वो करते ना, एक बार लोभ देते थे, बोले महाराज थोड़े से पैसों में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, लगा दो। लगा दिया, एक बार कहीं निकल आए, अब तो लोग बाहर अरे मेरे एक मेहनत करनी पड़े ना, कुछ चलो लगाते रहो। अब लगाते 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 जीवन लग गया, पूरी जमीन जायदाद लग गई, सब कुछ लग गया है? और बाद में महाराज खुद लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे, है? जुआ से कभी अच्छा आपको विश्वास नहीं है तो आप महाभारत पढ़ो। पांडवों का पतन जुए से ही हुआ था, है? जुआ खेला था, सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया महाराज। तो जुए में कलयुग का वास है। दूसरा स्थान दिया पानम, दूसरा स्थान दिया बोले जो लोग मदिरा का पान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मदिरा के मद के रूप में कलयुग उनके यहाँ वास करता है महाराज। जब शराब आदमी पी लेता है फिर उसके बाद में आदमी को होश नहीं रहता, क्या कर रहा हूं महाराज। एक दिन एक शराबी जा रहा रोड पर और महाराज मतवाला होकर के एक बस जा रही थी, उसको रोक लिया। ए रुक। बस वाला बोला ए साइड में हट जा। बोले रोक, बीच में खड़ा हो गया। बस वाले ने सोचा मर जाएगा, रोक लिया। कौन है तू? बोले तू नहीं जानता हमको। बोले जान कौन है बता तू। बोले हम यहाँ के राजा हैं। राजा हैं? अच्छा चलो इसको पकड़ लो, आ जाओ महाराज, आओ बैठो। सीट पे बैठा लिया और ले जाके राजा के सामने पहुंच गए। बोले महाराज ये अपने आप को राजा बता रहा है? राजा समझ गए, बोले ये अभी ये नहीं बोल रहा है, इसने जो पी रखी है ये वो बुलवा रहा है। कोई बात नहीं, इसको बंद कर दो जेल में बंद कर दिया। बोले सुबह बुलाया उसको, जब उतर गई उसकी फिर बोले हाँ भाई बता अब कहाँ का राजा है तू? तुरंत चरणों में गिर गया। अरे महाराज मैं तो कहीं का राजा नहीं हूँ, मैं तो चूहा हूँ महाराज। तुरंत चरणों में नीचे गिर गया। है? बोले महाराज वो तो रात में और कोई बोल रहा था, अब तो ये कोई और है। कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, कि रात को पियो सुबह उतर जाती है, और जाम पी लो प्यारे कृष्ण भक्ति का, जिससे जीवन सुधर। तो भैया भगवान के नाम का जाम पियो, इसमें क्या रखा है? अरे पियोगे रात तो पी सुबह उतर गई, इससे क्या फायदा? कलयुग वास करता है। पानम स्त्रियः, जो लोग वेश्यागमन करते हैं, वेश्यागामी होते हैं, उनके यहाँ भी कलयुग वास करता है। वेश्याओं के जो गमन करते हैं। और हिंसा के रूप में कलयुग वास करता है। जो लोग जीवों को मार मार के खाते हैं, समझो उनके यहाँ कलयुग है। ऐसे लोगों की कभी तरक्की नहीं होती है, उन लोगों का बर्बादी ही होती है महाराज। समझो कलयुग सिर पे बैठा हुआ है। कलयुग ने कहा महाराज स्थान तो दे दिए, पर राजा ना तो शराब पीता है, ना जुआ खेलता है, ना वैश्यागामी है, और ना ही राजा हिंसा करता है। और जब तक राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो तो हमारा रहना व्यर्थ है। बोले महाराज ये स्थान काम नहीं, कोई और स्थान दे देते एक आध और। तो राजा के मुख से निकल गया कि जाओ तुम्हें 5वां स्थान हम देते हैं स्वर्ण में। किसमें? सोने में। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले सोने में महाराज? माताएं देख रही हैं महाराज, अरे महाराज सोने में कलयुग। बोले सुनो, बोले भैया गीता में तो भगवान कहते हैं, बोले धातु नाम अस्मि कांचनम, बोले धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। भागवत में भी 11 स्कंद में कहा है भगवान ने, सोने धातुओं में सोना है उसमें मैं ही हूँ। और यहाँ कह रहे हैं सोने में कलयुग। बोले हाँ भैया कौन से सोने में कलयुग है? बोले जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना है, जो किसी का गला काट के, हैं आजकल गला कटते हैं ना, किसी के कुंडल छीन लिए, किसी को कष्ट दे करके जो कमाया हुआ सोना है उसमें तो कलयुग का वास है। जो मेहनत से ईमानदारी से जो कमाया हुआ सोना है उसमें परमात्मा का वास है। जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग का वास है। राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था, कलयुग उसमें घुस गया।
जाके बैठ गया। बोले ये बढ़िया राजा। बोले महाराज राजा को बेईमान, राजा को बेईमान, राजा तो बड़ा धर्मात्मा था। बोले राजा तो धर्मात्मा था, लेकिन राजा ने जो मुकुट पहन रखा था वो थोड़ा बेईमानी का मुकुट था, जरासंध का मुकुट था महाराज। पांडवों ने मार के जरासंध को वो मुकुट लिया था, आज वही मुकुट राजा ने लगाया है। कलयुग ऊपर बैठ गया है, राजा की बुद्धि खराब हो गई है, वन में गया है और वन में शिकार खेलने की आज मन में भावना आई। देखो राजा ने कभी जीवन में शिकार नहीं किया, आज शिकार की भावना आई और शिकार के बाद में महाराज आज जंगल में पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया और जाकर के महाराज जंगल में एक ऋषि थे जिनका नाम था समीक ऋषि। भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, अंतर्मुख हो चुके थे, बाहर का ज्ञान नहीं था, बाह्य वृत्तियों से निवृत्ति थी, अंतर्मुख होते, समाधि लगी हुई थी। राजा पहुंचा, ए महात्मा जी सुनते हो? अब देखो कलयुग बोल रहा है। ये राजा जाके संतों की सेवा किया करता था और आज संतों से सेवा कराने की चेष्टा कर रहा है। ए महात्मा जी सुनते हो? जानते हो हमें कौन है? हम यहाँ के राजा हैं, राजा परीक्षित। हमें भूख लग रही है, कुछ भोजन दो, हमें प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ महाराज। कुछ नहीं बोले क्योंकि बाह्य ज्ञान नहीं था, कुछ बोले नहीं। उसी समय महाराज राजा ने कहा ये मैं समझ रहा हूं तू इसलिए आंख बंद करके बैठ गया है कि मेरे घर में अतिथि आया है, कुछ खर्चा ना हो जाए, हैं इसलिए डर रहा है ना, ढोंग करके बैठ गया है। तो आज राजा ने क्या किया, एक बाण लिया और बाण से आज एक सर्प पड़ा हुआ था मरा हुआ, उस सर्प को उठाया है, ले जाके ऋषि के गले में डाल दिया, चला गया। और जाकर के जब इसने महाराज मुकुट उतारा तो इसको बड़ी गिलानी हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। बोले आज मेरे से एक संत का अपराध हो गया है, मेरे जीवन में आज संत का अपराध हो गया है, बड़ी गिलानी होने लगी है इसको महाराज। इधर एक समीक ऋषि का बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी। ये गंगा में नहा रहा था, गंगा में नहा रहा था। कुछ ऋषि कुमार गए और बोले श्रृंगी 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 नहा रहा था, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, आज राजा आया था तेरे पिता का अपमान करके चला गया। क्या अपमान किया? बोले कुछ नहीं, मरा हुआ सर्प डाल गया। आज श्रृंगी को क्रोध आने लगा है, हाथ कांपने लगे, महाराज क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं सूझा, हाथ में जल ले लिया है, श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष शीत्वा कुलांगारम नोदितो में ततद्रुतम। जल ले लिया महाराज हाथ में, श्राप दे दिया। उस राजा की इतनी औकात, जाओ श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाए। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, उसके पूर्वज जो तक्षक नाम के सर्प हैं वो उसको खा लेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आके पिता के सामने रोने लगा। पिता की समाधि खुली, पूछा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं पिताजी, आज वो राजा आया था, तुम्हारा अपमान करके चला गया। सारी कथा बताई। बोले बेटा इसमें रोने की क्या बात है? अरे राजा जब भगवान होता है, हमारे द्वार पर कोई अतिथि भी आवे उसकी सेवा करनी चाहिए, वो तो राजा था, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका स्वागत करें, सम्मान करें। मैं तो ध्यान में था, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। नहीं पिताजी मैंने ऐसा दंड दिया है, आज के बाद वो कभी किसी का अपराध नहीं करेगा, कभी किसी का अपराध नहीं करेगा। क्या दंड दिया है बेटा? बोले आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। संत ने जब सुना, समीक ऋषि ने कहा बेटा ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे राजा, जिस राजा की कृपा से हम वनों में, निर्जन वनों में स्वच्छंदता से घूमते हैं, और उस राजा को तूने श्राप दे के अच्छा नहीं किया। पर अब बाण निकल गया है, कमान से लौट के तो नहीं आ सकता। पर एक काम करो, अपने छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया, जाओ और ऋषि को कुमारों से कहा जाओ, जाकर के तुम परीक्षित को सावधान कर दो कि 7वें दिन तू मरेगा, कुछ उपाय कर ले मुक्ति का। गए हैं महाराज ऋषि कुमार, जाकर के राजा को बताया है। राजा ने महाराज सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया। बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के जंग चला गया है, सुख ताल में गंगा किनारे जाकर के बैठ गया है महाराज। और आज जब ऋषियों को मालूम पड़ा कि राजा को श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े ऋषि वहां पधारे हैं महाराज। अत्रि वशिष्ठ चवना शरद्वा भृगु शैवी भृगु अंगिराश्य
पारासरोगादि सुतोष राम उथत्य इद्म प्रमदेत्म बाहु। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, ऋषियों को प्रणाम किया। बोले आज उस ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं दिया बल्कि मुझे आशीर्वाद दिया है। जो संतों का दर्शन हो रहा है, मुझे संतों का, मुझे भाई संतों के दर्शन का बड़ा लाभ होता है। ऐसा लग रहा है जैसे महाराज मेरे कोई पूर्व जन्म के पुण्य जग गए हो। कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। संतों का दर्शन, भगवान की कथा, ये हमको भैया बड़े भाग्य से मिलती है, हैं? और बेटा बेटी धन दौलत ये तो महाराज हमको पापियों के यहाँ भी होते, बड़े बड़े पापियों के यहाँ भी होती है। तो मेरा तो आज बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो मुझे संतों का दर्शन हो रहा है, मुझे संतों का दर्शन हो रहा है। महाराज आज सभी को प्रणाम किया। बोले महाराज 7 दिन में मरने वाला जो व्यक्ति हो उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। कोई संत कह रहा है हम ये करेंगे, कोई संत कह रहा है वो करेंगे, कोई कहता है महाराज हम शिव पुराण करेंगे 11 दिन लग जाएंगे, कोई बोला महाराज देवी भागवत करेंगे 9 दिन लग जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है बोले मृत्युंजय का जाप कर देते हैं 11 दिन लगेंगे महाराज। बोले महाराज मेरे लिए ये बताओ मेरी मुक्ति का उपाय। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसी समय भगवान के परम लाडले व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान उस सभा में प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षयागा मटमानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतृष्टो वृतस्य वालई अवधूत वेशा। उसी समय व्यास नंदन भगवान के परम लाडले सुखदेव स्वामी उस सभा में आ जाते हैं। 16 वर्ष की आयु है। महाराज आप कह रहे होंगे इतने बड़े महात्मा आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके साथ में होंगे। बोले नहीं, कोई ऋषि मुनि संग में नहीं है। दिगंबरम बिल्कुल नग्न है महाराज, वस्त्र कोई धारण नहीं कर रखा है। गांव के बच्चे जरूर पीछे पीछे भग रहे हैं। बोले नंगा बाबा है, नंगा बाबा जा रहा है, बच्चे डेल मारते हुए पीछे भग रहे हैं उनके, हैं? ऐसे परमहंस श्री सुखदेव स्वामी उस सभा में जैसे ही आए सब संत जन खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे हैं। बोले राजा तेरी मुक्ति निश्चित है, अब तेरी मुक्ति निश्चित है, अब तू चिंता मत कर। आज महाराज सुखदेव स्वामी का यहाँ पूजन करने आया है। परीक्षित जी महाराज ने ये शाम सस्मरणात् पुंसाम शुद्ध्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे संत महापुरुष के चरण जिस घर में पड़ते हैं महाराज, वो घर पवित्र हो जाता है, वह घर नहीं रहता, वह घर तीर्थ हो जाता है। आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप जैसे महापुरुष मेरे को पवित्र करने के लिए मृत्यु के समय मेरे समीप आए हैं। प्रभु यहाँ पर सुखदेव पूजन होने लगा है। हम भी 2 मिनट यहाँ पर परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी को यहाँ नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे। उसके बाद कथा में आगे प्रवेश होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे राधे। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु लोक सुखी, जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी, ये लोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान कमाया ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान कमाया ये लोक सुखी, ये लोक सुखी। जय हो। हरी हरी बोल। ताली की सेवा करते हुए ऐसे ही भैया
राधे। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते। इस द्वार गुरु का पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। द्वारे गुरु का पाया, त्यों लोक सुखी, त्यों लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, त्यों लोक सुखी, परलोक सुखी। राधे। हरि हरि बोल, सुखदेव भगवान की जय हो। सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, 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 और हृदय में हो गुरु का चिंतन। और हृदय में हो गुरु का चिंतन। फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन। फिर कैसा माया का बंधन। इस द्वार गुरु का आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। द्वार गुरु का पाया, त्यों लोक सुखी, परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, त्यों लोक सुखी, परलोक सुखी। जय हो सुखदेव भगवान की। हरि हरि बोल। जो सत्संग में आ जाओगे, 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 तो गुरु कृपा पा जाओगे, तो गुरु कृपा पा जाओगे। भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। भव सागर से तर जाओगे। जिसने जग को ठुकराया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जग को अपनाया, ये लोक सुखी, परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी, परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो जो शरण गुरु की आया, यूं लोक सुखी,
जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सुखदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जो शरण गुरु हरि की बोल। आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, तिहु लोक सुखी पर